गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता होगी दूर जब आपके साथ होंगे अमित चौहान सर और उनके दो कोहिनूर आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश। मेरे प्यारे बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का आगाज हो चुका है और उसका इंट्रोडक्शन और कुछ न्यूमेरिकल्स अबाउट ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ हम कर चुके हैं। आज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को करने आसान और लेके मां सरस्वती का नाम आपके समक्ष आ गए हैं अपने दो कोहिनूर को लेकर अमित चौहान। शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। जहां तक हम एसिड और बेसिस की बात करते हैं, ये नाम, ये वर्ड, इन सब्सटेंसेस के बारे में आप ऑलरेडी 9th और 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इससे पहले आज की बात अमित चौहान सर के साथ शुरू हो, पहले एक नजर डालते हैं अब तक 9th और 10th में आपको एसिड और बेसिस के बारे में क्या क्या बताया जा चुका है। प्यारे बच्चों, आपको एसिड के बारे में बताया जाता है कि वो सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। पहला पॉइंट, एसिड के बारे में 9th और 10th क्लास में आपको यह बताया जा चुका है। दूसरी बात एसिड के बारे में यह बताई जाती है, अगर हम एक्टिव मेटल एसिड के अंदर डालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ऐसे सब्सटेंसेस जब उनमें एक्टिव मेटल डाले जाते हैं और उनमें से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है तो उनको एसिड्स कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, आपको एसिड्स के बारे में यह बताया जाता है ये सब्सटेंसेस दे आर श्योर इन टेस्ट। क्लियर है, खट्टे होते हैं, दे आर श्योर इन टेस्ट। और पांचवा पॉइंट, एसिड के बारे में आपको यह बताया जाता है कि वो सब्सटेंसेस जिनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज जैसे ही उसमें कोई बेस डालते हैं तो उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये 5 बातें, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 5 प्रॉपर्टीज आपको एसिड्स की 9th और 10th क्लास में बताई जाती है। अब एसिड्स का ये वाला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, इस कॉन्सेप्ट को क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये जितनी भी बातें आपको एसिड के बारे में बताई जाती हैं ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहता है। पुराना कॉन्सेप्ट है, सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, जहां पर सब्सटेंसेस को एसिड और बेसिस में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्टेन प्रॉपर्टीज। जानने की कोशिश करते हैं वो जो पुराना क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो बेस के बारे में क्या कहता है। बेस के बारे में पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट अबाउट द बेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी या लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। पहला पॉइंट एसिड और बेसिस का बिल्कुल सेम है। दूसरा पॉइंट, बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हम जैसे ही एक्टिव मेटल डालते हैं वो भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करते हैं। इसका मतलब एसिड और बेस की अगर बात करें तो पहले दो प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट या अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो आपको 9th और 10th में पढ़ाया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट, बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं। थर्ड पॉइंट, बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। चौथा, बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर बिटर इन टेस्ट, राइट, हल्के से तीखे होते हैं। पांचवा पॉइंट, बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे ही उनमें एसिड डालते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्टेन प्रॉपर्टीज, इसको क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। या ये क्लासिफिकेशन एसिड और बेसिस का ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसको क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये तमाम बातें क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एसिड्स एंड बेसिस। साथ के साथ इन्हें ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट या ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि एक सब्सटेंस को एसिड या बेस बताने के लिए आपको कुछ एक्टिविटी, आपको सर्टेन ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। चक्के देखना पड़ता है, खट्टा है, एसिड है, क्लियर है, तीखा है,
बेस है। बारी आती है क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बाद जैसे जैसे समय बढ़ा, जरूरत आन पड़ी कुछ कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस की, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। समय बढ़ा और कुछ साइंटिस्ट ने वर्क करके समय दर समय एसिड्स की और बेसिस की नई डेफिनेशंस दी, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस दी, जिनमें से 3 डेफिनेशन केमिस्ट्री में बहुत पॉपुलर हैं। पहली डेफिनेशन एसिड और बेसिस की दी आर्हीनियस ने, दूसरी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने, और तीसरी लुईस कॉन्सेप्ट। समय दर समय एसिड और बेसिस की डेफिनेशंस को आगे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया या कॉन्सेप्चुअल टच दिया गया। आइए जानने की कोशिश करते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। पहला कॉन्सेप्ट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स ऑब्लिक बेसिस। दोनों की डेफिनेशन सेम सी है, जिस बात का डिफरेंस है बस उस पॉइंट पे फोकस करना है। सबसे पहले हम एसिड की डेफिनेशन आपको बताते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस किन सब्सटेंसेस को एसिड्स कहा जाता है? ऐसे सब्सटेंसेस को एसिड कहा जाता है सब्सटेंसेस दैट कंटेन हाइड्रोजन एटम एंड लूजेस देम इन द फॉर्म ऑफ H ions इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास हाइड्रोजन एटम होता है और पानी में जाके उस हाइड्रोजन एटम को वो H आयन की फॉर्म में रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, HCl की हम बात करते हैं। HCl के अंदर हाइड्रोजन एटम होता है और जैसे ही इसको वाटर के अंदर हम लेके जाते हैं, ये इसको हाइड्रोजन को लूज करता है, क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ H आयन। बच गया इसमें Cl नेगेटिव, H आयन यहां से निकला, वाटर ने उसको गेन कर लिया, बन गए H3O पॉजिटिव, बन गया H3O पॉजिटिव। ऑल राइट, तो हम कह सकते हैं HCl एक एसिड है या HCl एक आर्हीनियस एसिड है। इसके पास हाइड्रोजन एटम है और पानी में डलते ही इस हाइड्रोजन को वो H आयन की फॉर्म में छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। दिस इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में भी अगर आप देखते हैं यहां पर हाइड्रोजन एटम है और जैसे ही इसको पानी में डालते हैं ये इस हाइड्रोजन को H आयन की फॉर्म में रिलीज करता है, ये बन गया एसीटेट आयन, और जैसे ही ये पानी में जाता है इस हाइड्रोजन को H आयन की फॉर्म में रिलीज करता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस HCl इज ऑल्सो एन एसिड एंड एसिटिक एसिड इज ऑल्सो एन एसिड। दो बेसिक सी प्राइमरी कंडीशन, हाइड्रोजन एटम भी होना चाहिए और पानी में जाके उसे H आयन की फॉर्म में रिलीज करना चाहिए, तभी एक सब्सटेंस को एसिड कहा जाता है। अब बेस के लिए नई डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। बेस किसे कहा जाता है? बेसिस उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिनके अंदर OH ग्रुप होता है, और वो इस OH ग्रुप को इन द फॉर्म ऑफ OH आयंस रिलीज करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास OH ग्रुप होता है और पानी में जाके वो उसे OH नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज करते हैं या लूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं NaOH। एग्जाम्पल इज NaOH। यहां पर NaOH में इस सब्सटेंस के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है और जैसे ही हम इसको वाटर में डालते हैं, इसको पानी में डालते हैं, ये इसको OH आयंस की फॉर्म में रिलीज करता है, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। जानने की कोशिश करते हैं एक दो और, जैसे कि हम बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करते हैं। ये सब्सटेंस के अंदर OH ग्रुप है और जैसे ही मैं इसे पानी के अंदर डालता हूं, डिप करता हूं, डिसॉल्व करता हूं, तुरंत ये अमोनियम आयन की फॉर्म में
बाहर हो जाता है और बाहर निकलता है हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। इस प्रकार आप बड़े आसानी से आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड्स एंड बेसिस आपका यहां आके क्लियर हो जाता है। एसिड किन सब्सटेंस को कहा जाता है, बेस किन सब्सटेंसेस को कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां पर आके तैयार होता है और क्वेश्चंस हैं व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एक्सप्लेन देम बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। इनको आपको एक्सप्लेन करना है बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट मस्त तरीके से आपके तैयार हो गया होगा, डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, बढ़ते हैं इनकी एप्लीकेशंस की तरफ। अब जो बातें एसिड्स ने और बेसिस के बारे में आर्हीनियस ने कही, उसकी कुछ एप्लीकेशन थी। पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से हम एसिड्स को और बेसिस को दो कैटेगरी में अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। और दो कैटेगरी कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट? दो कैटेगरी हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अब ये जो डेफिनेशन आर्हीनियस ने दी उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, आर्हीनियस की डेफिनेशन के बिहाफ पर अब हम इजीली समझ सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स किन एसिड्स को कहा जाता है। ऐसे एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है जिनमें 100% आयोनाइजेशन होता है, पानी में जाने पर जो बहुत ज़्यादा एच आयन रिलीज करते हैं या लगभग 100% एच आयन्स में टूट जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, HCl की बात करते हैं। HCl के जितने भी मॉलिक्यूल्स आप लेते हैं और जैसे ही उसमें पानी डालते हैं, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं HCl के हमारे पास, आपने उसमें पानी डाला तो पानी डालते ही HCl 100% आयनाइज हो जाएगा। 100 के 100 मॉलिक्यूल्स में से एच आयन अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। ऐसे एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एच आयन। और एच आयन वाली डेफिनेशन जो दी है वो आर्हीनियस ने दी है, तो ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। साथ के साथ अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस हम आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं वीक एसिड्स किनको कहा जाता है। वीक एसिड्स उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम जैसे ही पानी में डालते हैं और वो 100% आयनाइज नहीं होते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो स्मॉल एक्सटेंट तक आयोनाइज होते हैं। मान लो मेरे पास एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन एटम होता है, जैसे ही उसमें पानी डालते हैं और 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से 2 टूट गए, 5 टूट गए, मैक्सिमम 10 टूट गए, और हद से हद डिपेंड करता है कितना पानी डालते हो, क्लियर है, उतने एच आयन्स आपको मिलते हैं। तात्पर्य ये है, कंक्लूजन ये है, एसिटिक एसिड जैसे ही उसमें पानी डालते हैं 100% आयोनाइज नहीं होता, ज़्यादा एच आयन्स रिलीज नहीं करता, बहुत छोटे अमाउंट में एच आयन्स रिलीज करता है। ऐसे सब्सटेंसेस को वीक एसिड्स के नाम से पहचाना जाता है। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन बेस पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। अब आप बेस पे क्या, स्ट्रॉन्ग बेसिस उन बेसिस को कहा जाता है जो पानी में जाके 100% OH आयंस में आयोनाइज हो जाते हैं। इसी प्रकार इनको कहा जाता है जो 100% पानी में जाकर आयोनाइज हो जाते हैं, 100% आयोनाइज। इसी प्रकार वीक बेसिस के अंतर्गत उनको रखा जाएगा वीक बेसिस की कैटेगरी में, उन बेसिस को रखा जाता है जो पानी में जाकर बहुत ज़्यादा आयोनाइज नहीं होते हैं, या स्मॉल एक्सटेंट तक ही आयोनाइज होते हैं, अब आप सेकेंड क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए
और सेकंड क्वेश्चन साथ के साथ अब आप अपनी नोटबुक में लिख लें। और क्या है सेकंड क्वेश्चन? व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आप साथ के साथ यहां पर दो क्वेश्चन आके आपके तैयार हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। आशा करते हैं अब तक का बोला हुआ बिल्कुल दिमाग पे आपके छप गया होगा। चलो आगे बढ़ने से पहले फटाफट से लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद बारी आती है और सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वाज प्रपोज्ड बाय आर्हेनियस अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। इस कॉन्सेप्ट की मदद से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी बड़े अच्छे से समझा जा सकता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे कि आपने एक बेस लिया, बेस है NaOH, राइट, और जैसे ही उसमें स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में, एक फिक्स्ड अमाउंट में जैसे ही हम एसिड को डालते हैं, अब एक सब्सटेंस एसिडिक होता है H आयंस की वजह से, एक सब्सटेंस बेसिक होता है OH आयंस की वजह से। अब जैसे ही एसिड और बेस को आपस में मिक्स करते हैं तो एसिड तो अपना H आयन छोड़ देता है, इसका मतलब अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज छोड़ देता है, और जैसे ही हम बेस की अगर बात करते हैं तो बेस अपना OH आयन छोड़ देता है, और OH आयन छोड़ने का मतलब है अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज को छोड़ देना। तो इसका मतलब एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज मिक्स होते ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एसिड की भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और बेस की भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और इसीलिए इनको कहा जाता है भाई न्यूट्रलाइजेशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। क्लियर है? क्योंकि ना तो अब वो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, ना वो सॉल्यूशन बेसिक रहेगा, ना वो मिक्सचर एसिड का और बेस को जैसे ही आप एप्रोप्रिएट अमाउंट में मिक्स करते हो, अब वो मिक्सचर ना तो एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा। बना यहां से NaCl प्लस निकल गया यहां से H2O, निकल गया H2O। तो इस प्रकार जो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलाइजेशन का, पानी जैसे न्यूट्रल कंपाउंड का बनना, एसिड और बेस के आपस में मिक्स होते ही, इस रिएक्शन को भी बड़े अच्छे से, इस टाइप को रिएक्शन को भी बड़े अच्छे से इस कॉन्सेप्ट की मदद से समझा जा सकता है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। इसके बाद साथ के साथ इस कॉन्सेप्ट में बड़ी सारी खामियां भी हैं। ये बड़ी सारी खामियां भी हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में अब कुछ कमियां भी हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पहली कमी क्या है? डिसएडवांटेजेस। पहला, बिहेवियर ऑफ H आयन एंड OH आयन इन वाटर इज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। यानी कि was unable to explain the behavior of water, was unable to explain behavior of water, behavior of H ion, behavior of H ion and OH ion oblique OH ion is not properly explained, is not explained properly, is not explained properly। कैसे? जैसे ही H आयन पानी में जाता है तो H आयन हो चाहे आपका OH आयन्स हो, दोनों के अंदर चार्ज डेंसिटी बड़ी ज्यादा होती है। इन दोनों का स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, क्योंकि आर्हेनियस ने जो भी बात कही वो H आयन और OH आयन की फॉर्म में बात की। अब इन दोनों पे चार्ज की डेंसिटी बड़ी ज्यादा होती है, और पानी में जाते ही, जैसे ही ये पानी में जाते हैं, यहां से ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं और वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वाटर के साथ जुड़ जाते हैं। बनता है 2 H ये रहे, 1 H ये रहा, बनेगा H3, और ऑक्सीजन क्योंकि अपना लोन पेयर H को दे देता है, इसका पॉजिटिव चार्ज तो डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बनता है हाइड्रोनियम आयन। इस आयन को आप अच्छे से जानते हैं, इस आयन को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन,
हाइड्रोनियम आयन पे भी चार्ज की डेंसिटी ठीक होती है। ये फर्दर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है, फर्दर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है। 2 और 3 5, अब ये 5 हाइड्रोजन, एक और एक 2 ऑक्सीजन और एक पॉजिटिव चार्ज O2 पॉजिटिव। एच आयन पहले एक वाटर के साथ कंबाइन करेगा, बनेगा हाइड्रोनियम आयन, और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेगा, बनेगा बड़ा हाइड्रोनियम आयन या बड़ा हाइड्रेटेड एच आयन, और ऐसो ऑन ये प्रोसेस चलता रहता है। ये और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी कंबाइन करता है, बनता है 5 and 2 7 एंड दिस इज O3 पॉजिटिव ऐसो ऑन। तो आर्हीनियस कहते हैं पानी में जाके एच आयन को छोड़ता है, लेकिन पानी में तो एच आयन एच आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एच आयन पानी में कैसे एग्जिस्ट करता है? जैसे ही पानी में एच आयन जाता है, वो सिंपल हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, जिसको आप हाइड्रोनियम आयन कहते हो, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में या लार्जर हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में, इन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये ड्रॉबैक बना, ये डिसएडवांटेज बना। किसका डिसएडवांटेज? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट का, कि एच आयन पानी में जाके किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है। दिस वॉज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड बाई आर्हीनियस। साथ के साथ जब OH आयंस को पानी के अंदर देखा गया तो ये भी कंबाइन हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, हाई फील्ड होता है, हाई फील्ड की वजह से ये भी इसके साथ 3H 2O, यहां पर बनेगा H3 एंड दिस इज O2, एक नेगेटिव चार्ज। जैसे ये कंबाइन करेगा, फर्दर ये भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है और बनाता है बड़ा हाइड्रेटेड हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है? बनेगा यहां से H5 एंड दिस इज O3 नेगेटिव एंड एसो ऑन, राइट। ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज रहा कि डेफिनेशन तो एच आयन और OH आयन की फॉर्म में दे दी, लेकिन पानी में तो एच आयन ही एग्जिस्ट नहीं करता और पानी में एज सच हाइड्रोक्साइड आयन भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये पहला ड्रॉबैक बना। ड्रॉबैक नंबर टू ड्रॉबैक, एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशंस वर नॉट कवर्ड। क्लियर है? या इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ आयंस। आयंस का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर इससे एक्सप्लेन नहीं हुआ, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस थे जो इस डेफिनेशन के अंदर नहीं आए। एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम अगर बात करें CO3 नेगेटिव 2 की, अगर बात करें, ये एक बेस होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आर्हीनियस ये बेसिस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करता है, जबकि ये बेस होता है। कौन? CO3 नेगेटिव 2। इसका मतलब आयंस का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर नहीं इंक्लूड किया गया या इस डेफिनेशन से एक्सप्लेन नहीं हुआ। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स थे, जैसे कि NH3 एक बेस होता है, दिस इज ए बेस, बट अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हम इसको समझा ही नहीं पा सकते, हम इसे समझा ही नहीं सकते ये बेस कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर तो OH ग्रुप ही नहीं है। सो वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स, हमारे पास बड़े सर्टेन एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? दे आर नॉट बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। तीसरा एक और मेजर ड्रॉबैक है, और मेजर ड्रॉबैक ये है कि अगर हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, एसिड भी पानी के अंदर एसिड होता है एक सब्सटेंस, और एक सब्सटेंस बेस भी पानी के अंदर होता है। इसका मतलब जब जब हमें एसिड और बेस की रिएक्शन करानी है तो हमें वाटर में ही करानी पड़ेंगी, या हम ये कह सकते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन पानी के अंदर ही हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एज प्रपोज्ड बाय आर्हीनियस। जबकि प्रैक्टिकली ये पाया गया कि एसिड और बेस की रिएक्शन पानी के अंदर भी हो जाती है और पानी के अलावा भी हो जाती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम बात करें NH3 गैस प्लस HCl गैस फॉर्मिंग NH4Cl सॉलिड। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, भाई अमोनिया गैस HCl गैस मिलके आपस में बनाती हैं NH4Cl सॉलिड,
राइट। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, एक एसिड है एक बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, लेकिन ना तो इसको पानी में लिया ना इसको पानी में लिया। तो ये तीन मुख्य से ड्रॉबैक बने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हल्का सा 1 मिनट के अंदर रिवाइज करके बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आर्हीनियस एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। दो बढ़िया सी एप्लीकेशन है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की। पहली एप्लीकेशन है, याद रखो, पहली एप्लीकेशन है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, क्लियर है, ऑन द कैटेगरी ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के बिहाफ पर एसिड्स और बेसिस का क्लासिफिकेशन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझाता है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन साथ के साथ कुछ बातें इस डेफिनेशन से प्रश्न चिन्ह के अंदर आती हैं, क्वेश्चन मार्क आता है। किन किन बातों पर क्वेश्चन मार्क आता है? HIN और OH तो पानी में एग्जिस्ट ही नहीं करते एज सच, राइट। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है, ऐसे भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, आयंस होते हैं और सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड्स और बेसिस होते हैं, लेकिन आर्हीनियस एसिड्स और बेसिस की जो डेफिनेशन है उसे सेटिस्फाई नहीं करते हैं, या वे आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स और बेसिस नहीं है लेकिन एसिड्स और बेसिस हैं। तीसरा मेजर ड्रॉबैक आर्हीनियस कॉन्सेप्ट का, क्योंकि इन्होंने सब्सटेंसेस को पानी के अंदर ही बिहेवियर एक्सप्लेन किया, तो इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस की रिएक्शन केवल पानी में ही हो सकती है, जबकि एसिड और बेस की रिएक्शन पानी के अलावा भी हो सकती है, नॉन एक्वस मीडियम में भी हो सकती है। इसी के बाद करते हैं हम अपना पहला कॉन्सेप्ट को समाप्त। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बारी है सेकेंड कॉन्सेप्ट की, और सेकेंड कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेसिस का, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें ब्रॉन्स्टेड और लॉवरी कॉन्सेप्ट की, तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर यानी कि थोड़ा सा वाइड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, या हम इसको ये कह सकते हैं इसमें बड़े सारे सब्सटेंसेस एसिड्स और बेसिस के बिहाफ पर क्लासिफाई किए जा सकते हैं। जानने की कोशिश करते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट एसिड्स और बेसिस के बारे में क्या कहता है, या कौन एसिड्स होते हैं और कौन बेसिस होते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी ये कहते हैं एसिड्स उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिनकी टेंडेंसी HIN को लूज करने की होती है, जो आसानी से HIN को लूज कर देते हैं। इसे HINs भी कह सकते हैं, और इन्होंने एक और टर्म का प्रयोग किया, या फिर जो प्रोटॉन को लूज करते हैं, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। सो व्हाट आर ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी एसिड्स? substances that has the tendency to lose H ion, जो H ion छोड़ते हैं कहीं भी, पानी में या कहीं भी मर्जी, उन्हें एसिड्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी बेसिस कौन होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को गेन करते हैं या जो H आयन को गेन करते हैं। डिफरेंस आ गया आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में और ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट में। उन्होंने बेस को OH आयंस की फॉर्म में क्लासिफाई किया था। ये कहते हैं बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H आयन गेन करते हैं, जो H आयन गेन करते हैं। ध्यान से डिफरेंस को नोट करते चलें, अच्छे से जानते चलें। एग्जाम्पल बात करते हैं। HCl है, जैसे ही आप इसे पानी में डालते हो ये H आयन छोड़ता है और वाटर गेन करता है। क्योंकि ये H आयन रिलीज करता है तो ये तो एसिड रहा, क्योंकि ये H आयन गेन करेगा तो ये बेस रहा। ये प्रोटॉन रिलीज करता है, एसिड रहा, ये प्रोटॉन को गेन करता है तो ये बेस रहा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट। यहां पर बचेगा Cl नेगेटिव प्लस बाहर हो जाएगा H3O पॉजिटिव, बाहर हो जाएगा H3O पॉजिटिव। तो आसानी से आप एसिड और बेस को क्लासिफाई कर सकते हो। सेकेंड एप्लीकेशंस। अब उन एग्जाम्पल्स को लेने का प्रयास करते हैं जो एग्जाम्पल्स ड्रॉबैक थे आर्हीनियस के। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जिनका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं होता था। जैसे कि हम बात करते हैं अमोनिया की, हम बात करते हैं, लेट अस टेक अमोनिया, लेट अस टेक अमोनिया की हम बात करते हैं। अमोनिया गैस हमने ली और जैसे ही हम उसमें
एक कंटेनर में HCl गैस के साथ उसको मिक्स करते हैं, तुरंत ये H रिलीज करता है और ये गेन करता है। इसने H छोड़ा, ये तो बनेगा एसिड, और इसने H गेन किया तो ये बनेगा बेस। बना NH4 पॉजिटिव, साथ में निकला Cl नेगेटिव। अब HCl अमोनिया के अंदर भी एसिडिक है। HCl पानी में डालोगे तो भी एसिडिक है, HCl अमोनिया के साथ मिक्स करते हो तो भी एसिड है, क्योंकि यहां भी ये H आयन को रिलीज करता है। तो बेसिक डिफरेंस, पहला डिफरेंस, पुरानी डेफिनेशन एसिड और बेसिस को केवल पानी के अंदर ही क्लासिफाई करती थी। ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है? सब्सटेंस पानी में हो या पानी के अलावा किसी और सॉल्वेंट में हो, अगर H आयन छोड़ता है पानी में या कहीं भी, वो एसिड होता है। तो हुआ थोड़ा सा वाइड कॉन्सेप्ट, हुआ थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट, राइट। अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि अमोनिया में OH ग्रुप नहीं है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कहते हैं अमोनिया एक बेस है, क्योंकि वो H आयन को गेन करता है, प्रोटॉन को गेन करता है। तो ये हो गया बेस, ये तो हो गया बेस, और ये हो गया आपका एसिड। तो आशा करते हैं इसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्यों कहा, वाइड कॉन्सेप्ट क्यों कहा, आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से जो फ्लोज थे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में एक एक करके ये उनको कवर अप करता है। चलते हैं और एग्जांपल्स की तरफ। अब जैसे अगर हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो CO3 नेगेटिव 2 कार्बोनेट आयन बेसिक होता है, बेस की तरह बिहेव करता है, लेकिन हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से इसको समझा ही नहीं सकते कि ये बेस है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको पानी के अंदर डालते हैं, ये यहां पर एक H आयन गेन करता है, H पॉजिटिव गेन करेगा, बनेगा HCO3 नेगेटिव, बनता है HCO3 नेगेटिव, यहां से बचेगा OH नेगेटिव। अब क्योंकि इसने कार्बोनेट आयन ने एक H को गेन किया, H पॉजिटिव को गेन किया, और जो गेन करते हैं उन्हें बेसिस कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। सो कार्बोनेट आयन याद रखें इज नॉट ए बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, बट इट इज ए बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, याद रखें इस बात को। अब यहीं पर एक क्वेश्चन तैयार होता है आपका। क्वेश्चन है बड़ा सरल सा, ध्यान रखें। क्वेश्चन इज व्हाट? all arrhenius acids are Bronsted acids, but all Bronsted bases are not Arrhenius bases, एग्जाम्पल यहीं पे लिखे हुए हैं। HCl एसिड है, आर्हीनियस एसिड है, साथ के साथ ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है। लेकिन अगर हम अमोनिया की बात करें, अगर हम कार्बोनेट आयन की बात करें, तो ये दोनों के दोनों ब्रॉन्स्टेड बेसिड्स तो हैं, लेकिन आर्हीनियस बेसिस नहीं है। बस इस एग्जाम्पल को यहां पर कॉपी कर देना। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा सा, बड़ा महत्वपूर्ण सा ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके एडवांटेज है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की। दो बड़ी अच्छी सी एडवांटेज है। पहली एडवांटेज, लेते रहो स्क्रीनशॉट, राइट। क्वेश्चन लिखना है, इसके नीचे इसका आंसर लिखना है आपको। अब इसकी एक एडवांटेज बड़ी अच्छी सी आती है। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ये कहते हैं सब्सटेंसेस H आयन छोड़ने वालों को एसिड कहा जाता है और H आयन गेन करने वालों को बेस कहा जाता है। ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो दोनों ही कार्य कर सकते हैं। H आयन को लूज भी कर सकते हैं, H आयन को गेन भी कर सकते हैं। तो वो तो दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं।
वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस को एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के नाम से पहचाना जाता है। तो यहां पर एक एडवांटेज इसकी क्या है? एडवांटेज नंबर 1 हेडिंग डालेंगे एडवांटेजेस। इन्होंने उन सब्सटेंसेस को भी कवर अप किया, एडवांटेजेस उन सब्सटेंसेस को भी कवर अप किया जो दोनों तरह के कार्य कर सकते हैं, प्रोटॉन लूज भी कर सकते हैं, प्रोटॉन गेन भी कर सकते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस को एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहा जाता है, ऑब्लिक एम्फोटेरिक कहा जाता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। राइट, दे हैव द टेंडेंसी लूज और गेन, माइनस का मतलब लूज, प्लस का मतलब गेन, जो दोनों ही कार्य कर सकते हैं, प्रोटॉन गेन भी कर सकते हैं और प्रोटॉन लूज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर वाटर एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों बेस की तरह एक्ट कर रहा है? उसका रीजन है क्योंकि यहां पर HCl जो H आयन देता है ये उसे गेन करता है। तो यहां पर वाटर आपका बेस है, यहां पर वाटर आपका बेस है। जबकि इस वाली रिएक्शन में आप देखिए, यहां पर आप देखिए, यहां पर ये H आयन दे रहा है, तो वाटर यहां पर एसिड है। तो इसका मतलब वाटर दोनों ही काम कर सकता है, प्रोटॉन लूज भी कर सकता है, प्रोटॉन गेन भी कर सकता है। ऐसे सब्सटेंसेस को एग्जाम्पल H2O, ऐसे सब्सटेंसेस को एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के नाम से पहचाना जाएगा या पहचाना जाता है। आशा करते हैं दोनों पॉइंट आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तक पढ़ाए हुए में आपका कवर अप हो गया होगा व्हाट आर ब्रोंस्टेड Lowry acids and bases, substances having the tendency to lose H ion, substances having the tendency to gain H ion और प्रोटॉन, उन्हें ब्रोंस्टेड बेसिस कहा जाता है। एप्लीकेशन, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, उनको एक्सप्लेन किया इन्होंने। किनको एक्सप्लेन किया? ऐसे सब्सटेंसेस को भी इस डेफिनेशन में कवर अप किया गया जो एसिड्स और बेसिस में क्लासीफाई नहीं हो पाए थे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। साथ के साथ इन्होंने एक और नए सब्सटेंसेस के बारे में बताया जिन्हें एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं, एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं इसी के साथ। 2 क्वेश्चन अभी रिकॉर्ड करें। व्हाट आर ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेसिस, पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट, व्हाट आर एम्फीप्रोटिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, अब चलते हैं एक और रहस्य के बारे में जो ब्रोंस्टेड और लोवरी ने कॉन्सेप्ट को खोला अबाउट द रिएक्शंस। ब्रोंस्टेड और लोवरी ने एक और कॉन्सेप्ट बताया। उस कॉन्सेप्ट को पहले आप ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट ये था, HCl की अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट HCl, इफ वी टॉक अबाउट बच्चों, अगर हम HCl के बारे में बात करते हैं, गौर से समझना, HCl और HCl को जैसे ही हम पानी में डालते हैं, तो अब गौर से समझिएगा, यहां से जो HCl है वो प्रोटॉन रिलीज करता है और वाटर उस प्रोटॉन को गेन करता है, या ये H आयन छोड़ता है और वाटर उसको गेन करता है। इसीलिए हम इसको एसिड कहते हैं। दिस इज नॉन एज एसिड, इसलिए हम इसको एसिड कहते हैं और इसको हम बेस कहते हैं। अब गौर से समझिए, जैसे ही ये H आयन रिलीज करेगा, इसको देगा, ये बनता है, दैट इज यहां बनेगा आपका हाइड्रोनियम आयन बनेगा, प्लस बाहर निकल जाएगा Cl नेगेटिव, ऑल राइट। अब ब्रोंस्टेड क्या कहते हैं? ये एक अच्छा सा फैक्ट जो ये रिएक्शन के बारे में सबके सामने लाए। क्या कहते हैं? एसिड वो सब्सटेंस है जो H आयन छोड़ता है, लेकिन एक बार अगर उसने H आयन रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, जैसे ही इसने H आयन छोड़ दिया,
तो यहां बचेगा केवल Cl नेगेटिव, केवल और केवल Cl नेगेटिव बचेगा, केवल Cl नेगेटिव बचेगा। लेकिन Cl नेगेटिव उल्टा कार्य करता है। Cl नेगेटिव है, वापस से H पॉजिटिव को खींच लेता है और बैकवर्ड रिएक्शन दिखाता है, वापस से बनाता है HCl और H2। इस रिएक्शन के दोनों व्यू देखिए, फ्रंट व्यू भी और बैक साइड व्यू भी। फ्रंट में देखें HCl एक एसिड है, लेकिन वो एसिड तब तक है जब तक उसके पास H आयन था। अब जैसे ही उसने H आयन रिलीज कर दिया, वो तब्दील हो गया Cl नेगेटिव में, और Cl नेगेटिव तो उल्टा कार्य करता है, इससे H पॉजिटिव को लेता है, H पॉजिटिव को लेता है, वापस से बनाता है HCl और दैट इज H2। तो Cl नेगेटिव एक बेस की तरह बिहेव करता है, Cl नेगेटिव एक बेस की तरह बिहेव करता है। HCl तो एसिड की तरह बिहेव करता है। Cl नेगेटिव पॉजिटिव को तुरंत खींचेगा, H पॉजिटिव को, नेगेटिव चार्ज है, तुरंत H पॉजिटिव को गेन करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, तो ये तो बेस होगा। अब ये जो बेस HCl से बना है, जब उसने H आयन छोड़ दिया, इस बेस को कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। इस बेस को कॉन्जुगेट बेस के नाम से पहचाना जाता है, इसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। इसका मतलब एसिड से जैसे ही H आयन निकल जाता है तो एक नया बेस जनरेट होता है। एसिड से जन्मता है बेस, एसिड से जन्म लेता है एक बेस, और वो बेस जो एसिड से जन्मा होता है उसे कहा जाता है कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि वो नॉर्मल बेस नहीं है, वो एसिड से बना है, वो पैदाइशी नहीं है, वो बाय बर्थ नहीं है बेस, लेकिन वो एसिड से बना है, तो ऐसे बेस को कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। यानी कि ये रहा एसिड और ये रहा उसका कॉन्जुगेट बेस। और एसिड से कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? विद द लॉस ऑफ H आयन, लॉस ऑफ H आयन, जैसे ही वो H आयन रिलीज करता है। तो आपको अगर कभी भी कोई एसिड दिया हुआ हो और उसका कॉन्जुगेट बेस लिखना हो, कैसे लिखोगे कॉन्जुगेट बेस? उसमें से H आयन निकाल देना। मैं आपसे पूछता हूं, भाई बताओ, मेरे पास HNO3 एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस लिखो, उसमें से H आयन निकाल दो, बचेगा क्या? NO3 नेगेटिव। इसमें से इस H को रिमूव कर दो, बच गया, ये जो बच गया ये इसका CB है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। आपसे मैं पूछता हूं, मेरे पास HCO, MCQs में ये आते हैं, HCO3 नेगेटिव है, मैं ये कहता हूं ये एसिड है और इस एसिड से इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ। भैया एक H आयन और निकाल दो, इसमें से बचेगा क्या? CO3 नेगेटिव 2, ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। तो याद रखो, एसिड से अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना हो, पहले डेफिनेशन क्लियर करो, उसके बाद कॉन्जुगेट बेस कैसे लिखना आता है ये भी क्वेश्चन आता है। कॉन्जुगेट बेस क्या है? कॉन्जुगेट बेस होता है एसिड से जो बेस जन्म लेता है, जैसे ही H आयन लूज हो जाता है तो एसिड कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट बेस, एसिड कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट बेस में से। एसिड लीजिए, H आयन निकाल दीजिए, एक H उसमें से कम कर दीजिए, बनता है कॉन्जुगेट बेस। ऑलराइट, लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट और आगे एक्सप्लेन करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बारी है, सबसे पहले डेफिनेशन आप डिफाइन करें। भाई कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस वो बेस होता है जैसे ही हम एसिड में से एक H आयन रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं, बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। अब आपसे एसिड में से H आयन निकाल दो, बन गया कॉन्जुगेट बेस। ऑलराइट, अब आपसे क्वेश्चन आया, राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। राइट कॉन्जुगेट बेस IIT में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है? किसका कॉन्जुगेट बेस आपको लिखना है? नंबर 1 आपको कॉन्जुगेट बेस लिखना है, नंबर 1 H2SO4। अब आप जानते हैं बेटे, क्या जानते हैं? फॉर्मूला हमारे पास है, एसिड में से एक H आयन निकाल दो, एसिड में से H आयन निकाल दो, बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। निकालो इसमें से एक H, कैसे निकालोगे? बचेगा HSO4 नेगेटिव, निकल गया इसमें से एक H निकल गया, इसको निकाल दिया आपने, ये बना कॉन्जुगेट बेस।
ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। आपसे कहते हैं बनाओ भाई कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 नेगेटिव। एसिड है, एसिड में से एक H आयन निकाल दो, एक H आयन निकाल दोगे ये H निकलेगा, बचेगा SO4 -2 प्लस एक H आयन बाहर निकल गया, ये निकाल दिया, ये बचा कॉन्जुगेट बेस, बच गया कॉन्जुगेट बेस। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। वाटर को आप देखिए, वाटर एक बेस है क्योंकि वो H आयन को गेन करता है, यहां से H आता है उसको गेन करता है, तुरंत कन्वर्ट होता है H3O पॉजिटिव में। एक H आयन गेन करते ही H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। लेकिन H3O पॉजिटिव का बिहेवियर देखिए, वो H आयन देता है, Cl नेगेटिव को देता है, H आयन देता है, प्रोटॉन देता है, Cl नेगेटिव को देता है और तुरंत कन्वर्ट हो जाता है H2O में और Cl में। तो आपका जो ये हाइड्रोनियम आयन है ये एक एसिड की तरह काम करता है, ये एक एसिड की तरह काम करता है। लेकिन ये एसिड बाय बर्थ एसिड नहीं है, ये जन्मा जब एक बेस ने H आयन को गेन कर लिया। तो ये बना इससे, ये बना इससे, एसिड बना, ये वाला एसिड इससे बना है, बेस से बना है, तो ये कहलाया जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, ये कहलाया जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। अब बेस से कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है? बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है जब बेस H आयन को गेन कर लेता है, व्हेन इट गेन्स प्लस H पॉजिटिव, मतलब जब आपका बेस H आयन गेन कर लेता है। यहां पर नेक्स्ट डेफिनेशन बनाते हैं भाई, कॉन्जुगेट एसिड्स की डेफिनेशन बनाते हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेट एसिड हो जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे? जैसे ही बेस H आयन को गेन करेगा, H आयन को गेन करेगा प्लस H आयन, बेस में एक H जोड़ दीजिए, ये बेस है इसमें एक H जोड़ दीजिए, बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड्स, राइट। बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस। अब क्वेश्चन आया आपसे, राइट कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग, आपको भैया कॉन्जुगेट एसिड्स बनाने हैं फॉलोइंग में से। नंबर वन NH2 नेगेटिव, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है? बेस में H आयन ऐड कर दीजिए। तो बेटा यहां पर आप H आयन ऐड कर देंगे और बनेगा NH3, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, बन गया, क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। आपसे कहा जाता है भाई ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखिए, जैसे ही बेस है उसमें एक H आयन जोड़ दीजिए, क्लियर है? आप इसमें एक H आयन जोड़ दीजिए, एरो के ऊपर लिख लो, साइड में प्लस में लिख लो, एक ही बात है, NH4 और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो इसका मतलब कॉन्जुगेट एसिड्स और बेसिस आपके समझ में आ गए होंगे। कॉम्पिटिटिव्स में कॉन्जुगेट बेस लिखना आता है, एसिड आपको दे दिया जाएगा, उसमें से एक H आयन निकाल देना, बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड लिखना आएगा, बेसिस आपको गिवन होंगे, उसमें ऐड कर देना, एक H पॉजिटिव आ जाएगा कॉन्जुगेट एसिड्स। बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस। एसिड एक रिएक्शन के दौरान कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है, बेस एक रिएक्शन के दौरान कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ नई बातें रिएक्शन के विषय में, एसिड और बेस के विषय में निकाल के सामने रखी ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ने। आशा करता हूं पूरा का पूरा बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। ले लें इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट और चलते हैं इसके लास्ट सेक्शन की तरफ। अब बारी है जानने की क्या क्या इसके एडवांटेजेस रहे इसके, और क्या क्या इसके फ्लॉज रहे, या क्या क्या बातें जो एसिड्स और बेसिस के बारे में बच गई जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी से एक्सप्लेन नहीं हुई। सबसे पहली एडवांटेज,
जो हालांकि मैंने पढ़ाते पढ़ाते इसको कवर अप करा दी है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एक वाइडर कॉन्सेप्ट रहा और इसने कवर अप किया आयंस को और कवर अप किया ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस को एसिड्स और बेसिस के अंदर जिनका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पे CO3 नेगेटिव 2 ये एक बेस होता है। जैसे इसे आप वाटर में डालते हैं, जैसे ही आप इसे वाटर में डालते हैं बनता है HCO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये आयन बेस नहीं था अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, लेकिन ये बेस बना अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके पास OH नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, तो ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस नहीं है, राइट, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग ये एक बेस है। तो पहला, ऐसे आयंस और सर्टेन सब्सटेंसेस उनको भी इस डेफिनेशन के अंदर कवर अप किया गया जो फ्लोज थे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के। दूसरा, सेकेंड कॉन्सेप्ट, एसिड एंड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन रिएक्शंस, एसिड एंड बेस रिएक्शंस may takes place in non-aqueous medium, non-aqueous medium में भी रिएक्शन हो सकती है। जरूरी नहीं है एसिड और बेस की रिएक्शन कराने के लिए पानी कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल बता चुके हैं पहले, जैसे अमोनिया गैस, अमोनिया एक बेस होता है, HCl गैस एक एसिड होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी, और इनके बीच में आसानी से रिएक्शन हो जाती है, बनता है NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, या हम कह सकते हैं NH4Cl। तो एसिड बेस रिएक्शन के लिए पानी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ये दूसरी बिग एडवांटेज थी इस कॉन्सेप्ट की, लेकिन साथ के साथ अभी भी इसके अंदर कुछ खामियां रह गई। चलते हैं लास्ट पोर्शन एंड डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। शॉर्ट में इस तरीके से, जैसे कि अगर हम बात करें, ये एक बेसिक ऑक्साइड है, दिस इज ए BO बेसिक ऑक्साइड, इसके बाद SiO2 ये है एक एसिडिक ऑक्साइड, और इनमें रिएक्शन हो जाती है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, बनता है CaSiO3। तो सवाल आया ये बेसिक क्यों है, सवाल आया ये एसिडिक क्यों है। ना तो ये एच गेन करता है, ना ये एच छोड़ता है, तो फिर ये एसिड क्यों हुए, बेस क्यों हुए। इसका मतलब लास्ट में हम ये कह सकते हैं, इनएबिलिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। इस डेफिनेशन में जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उनका एसिडिक और बेसिक जो बिहेवियर होता है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं होता। साथ के साथ हमारे पास कुछ और सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि BF3, AlCl3, ये एचायन छोड़ते नहीं हैं, उसके बावजूद भी ये एसिड होते हैं। इसका मतलब इस डेफिनेशन में भी सारे सब्सटेंसेस, सारे एसिड और बेसिस कवर अप नहीं होते, कुछ सब्सटेंसेस इसमें भी रह जाते हैं। अब उनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को जानने के लिए आप इंतजार करें इससे नेक्स्ट लेक्चर का। लेकिन साथ के साथ आज के लेक्चर के नोट्स बनाना और जो हम PDF फाइल में आपको नोट्स भेजते हैं उन्हें रिवाइज करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।